दिल्ली में राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबोया। दिल्ली में कांग्रेस पर बड़ा खतरा। दिल्ली में कांग्रेस पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस बार बार ये सोच रही है कि आखिर दिल्ली कैसे जीती जाए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कांग्रेस की लुटिया डुबोई है उससे नहीं लगता कि कांग्रेस दिल्ली में इस बार भी कुछ कर पाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है और कई सियासी दलों ने खुद को चुनाव में झोंक दिया है। लगातार 15 साल तक दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस पिछले 2 विधानसभा चुनावों में अपना खाता भी नहीं खोल सकी। हालांकि कांग्रेस नेता 5 फरवरी को होने वाले चुनाव के लिए अपनी जमीन को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की कमजोरी क्या है और इस पर कौन सा बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस कहां पर पड़ रही कमजोर? दरअसल कांग्रेस साल 2013 से दिल्ली में सत्ता में नहीं है, जिससे मतदाताओं का विश्वास दोबारा हासिल करना उसके लिए काफी चैलेंजिंग साबित होने वाला है। साल 2013 में पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद से पार्टी एक ऐसे नेता की तलाश करने में नाकाम रही है जिसके चेहरे पर वो पूरे विश्वास से दांव लगा सके। लगातार 2 बार हारने के बाद पार्टी के निचले कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है, जो उसके चुनावी कैंपेन पर विपरीत असर डाल सकता है। इसके अलावा पार्टी के सामने विधानसभा चुनावों में लगातार गिर रहे वोट प्रतिशत को न सिर्फ रोकने बल्कि उसे बढ़ाने की भी चुनौती है। कांग्रेस पार्टी पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस के सिर पर एक बहुत बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। अगर कांग्रेस इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रहती है तो उसे दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य से सफाई की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पार्टी पहले ही देश के कई अहम राज्यों में इस तरह की स्थिति का सामना कर रही है। दिल्ली में आप और बीजेपी की मजबूत उपस्थिति कांग्रेस की सत्ता हासिल करने की संभावनाओं के लिए एक बड़ा खतरा है। ऐसे में कांग्रेस को दिल्ली की सियासत में अपना असर बनाए रखने के लिए इस बार अच्छा प्रदर्शन करना होगा। आप जैसी योजनाएं बता रही कांग्रेस। चुनाव के बाद 2100 रुपए की मासिक सहायता के प्रावधान वाली आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के मुकाबले कांग्रेस ने प्यारी दीदी योजना की घोषणा की है। उसने दावा किया कि सत्ता में आने पर महिलाओं को 2500 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी। कांग्रेस भी आपके रास्ते कदम पर चल रही है, जो उसे नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन हां, यह जरूर कहा जा सकता है कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अपनी प्रदेश इकाई के कई कद्दावर नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख देवेंद्र यादव, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा और दिल्ली के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ जैसे कई बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं, जो आम आदमी पार्टी के लिए खतरा जरूर बन सकते हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्या सरकार बना पाएगी, इस बार यह बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। पिछले 2 कार्यकाल से दिल्ली विधानसभा में उसका एक भी विधायक नहीं है। कांग्रेस के पास इस विधानसभा चुनाव में अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से हासिल करने का एक मौका है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पिछले कुछ सालों में आपको ट्रांसफर हो गया है। लेकिन ऐसा होगा या फिर नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बता पाएगा। दिल्ली में चुनाव का ऐलान, लेकिन गायब है राहुल गांधी। एक सवाल यह भी है कि दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो चुका है, लेकिन राहुल गांधी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम करेंगे? क्योंकि दिल्ली में चुनावी माहौल जैसे जैसे गर्म होता जा रहा है, बीजेपी और आप के बड़े नेता अपने अपने प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। हालांकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब तक ना तो मैदान में दिखाई दिया है और ना ही उसकी सक्रियता महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां बीजेपी के कैंपेन की अगुवाई कर रहे हैं और योजनाओं का उद्घाटन, नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीजेपी के हर हमले का जवाब देने के लिए मैदान में डटे हैं। लेकिन कांग्रेस, जिसने एक समय पर शीला दीक्षित के नेतृत्व में दिल्ली पर 15 साल तक शासन किया था, आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में संघर्ष करती नजर आ रही है।
खासकर इसलिए क्योंकि उसके बड़े नेता इस चुनावी लड़ाई से गायब हैं। पार्टी की ओर से गारंटी योजनाओं का ऐलान कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा किया जाना था, लेकिन सोमवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने प्यारी दीदी योजना लॉन्च की, जिसमें महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया। इसे आपकी महिला सम्मान योजना का जवाब माना जा रहा है, जिसमें 2100 रुपए प्रति माह देने की बात कही गई। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस खुद को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो महिलाओं के लिए गारंटी योजना का ऐलान पार्टी की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा से क्यों नहीं कराया गया, जो महिलाओं के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रही हैं, ऐसा कांग्रेस कहती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि हाल ही में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी की विवादास्पद टिप्पणी में उनका नाम घसीटा गया था। कांग्रेस के प्रचार अभियान में सिर्फ दूसरे स्तर के नेता, सांसद और कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी और आप के प्रमुख नेता प्रचार की कमान संभाले हुए। कहां है राहुल, प्रियंका और खड़गे? राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है और 1-2 दिन में लौट सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके बाद उन्हें चुनाव प्रचार में देखा जा सकता है। प्रियंका गांधी हिमाचल प्रदेश में थी और हाल ही में वापस आई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब तक कोई बयान नहीं दिया है। कांग्रेस असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है। वह आपके प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर जोरदार हमला करे या उन पर नर्म रहे। अगर कांग्रेस आप पर खुलकर हमला करती है तो इससे इंडिया गठबंधन में खटास आ सकती है। आप और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां कांग्रेस नेतृत्व खासतौर पर राहुल गांधी पर सहयोगियों को साथ लेकर न चलने का आरोप लगा सकती है। इंडिया ब्लॉक पर मंडरा सकता है खतरा। चुनाव प्रचार का मुद्दा कांग्रेस के लिए दुधारी तलवार जैसा बन गया है। उसे या तो इंडिया ब्लॉक के अपने सहयोगी आपके खिलाफ प्रचार करना होगा, जिससे गठबंधन टूट सकता है, या फिर आप द्वारा छीने गए अपने वोट बैंक को वापस पाने की कोशिश करनी होगी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय माकन ने खुलकर कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती 2013 में आपको समर्थन देना और 2019 लोकसभा चुनाव में उससे गठबंधन करना था। उनका मानना है कि आपने कांग्रेस को कमजोर करने और उनके वोट बैंक पर कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई। स्थानीय स्तर पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच गहरा अविश्वास है। कांग्रेस ने जहां अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संदीप दीक्षित और सीएम पद की उम्मीदवारी आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को उतारा, इससे दोनों दलों के रिश्ते और खराब हो गए। आपको यह चिंता सता रही है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ उसके अभियान में बाधा डाल सकती है और उसे अपने शीर्ष नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के बड़े चेहरे उतारने से बचना चाहिए था। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। सपा प्रमुख ने आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। साथ ही अखिलेश ने कहा जो बीजेपी को हराएगा उसको सपा का समर्थन। साथ ही अखिलेश ने कहा कांग्रेस को दिल्ली में समर्थन नहीं। अखिलेश यादव के इस बयान ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी लोकसभा चुनाव में खूब देखने को मिली थी, लेकिन इस जोड़ी का साथ दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। इससे पहले भी अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़े हुए नजर आए हैं। दिसंबर 2024 में अखिलेश ने दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आपके महिला अदालत कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आपको एक बार फिर मौका मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस दौरान कहा था कि समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ खड़ी है। कभी भी आपको सहयोग और मदद की जरूरत हो तो हम आम आदमी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश ने साथ ही कहा था कि दिल्ली में वो कांग्रेस को समर्थन नहीं करें। ऐसे में दिल्ली में सत्ता की उम्मीद लगाई बैठी कांग्रेस की सियासी टेंशन में इजाफा हो गया है और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का दिल्ली में ना होना कांग्रेस की लुटिया डुबोने जैसा है। फिलहाल आने वाले दिनों में राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रचार अभियान में शामिल होने की संभावना है, लेकिन तब तक यह माना जा सकता है कि कांग्रेस का यह कदम एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा की लड़ाई में देर से एंट्री के तौर पर देखा जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।